सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी शमी, बुमराह और सिराज को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में ही हमारे गेंदबाजों ने हमारी जीत निश्चित कर दी है और कैसे शमी, बुमराह और सिराज के तूफान से आज भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिए, वो सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है आज किसकी गेंदबाजी सबसे ज्यादा बेहतरीन थी? मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह या सिराज? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में चल रहा सीरीज का पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम के शिकंजे में है, क्योंकि आज तीसरे दिन के खेल में भारतीय गेंदबाजों ने इतिहास ही जरोच दिया। आपको बता दें कि पहले दिन से ही भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका टीम से कोसों आगे चल रही थी। वो चाहे केएल राहुल का शतक हो या फिर विराट कोहली की 35 रनों की पारी और रहाणे के 40 रन, हमने पहले दिन में ही 250 से ज्यादा रन बना लिए थे। इसीलिए तीसरे दिन के खेल में जब भारतीय बल्लेबाज टकमगाए भी, तब भी भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर 300 के पार जा चुका था। हमारी टीम 327 पर ऑल आउट हुई। इसमें सबसे ज्यादा रन केएल राहुल ने बनाए। 122 रनों की नाबाद पारी खेलकर केएल राहुल ने भारतीय टीम को अच्छी खासी बढ़त दिला दी थी। लेकिन दोस्तों, अब असली इम्तिहान तो भारतीय गेंदबाजों का था, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका की टीम को रन लगाने का मौका मिल जाता तो जाहिर सी बात है कि ये 327 रन भी छोटे पड़ जाते। लेकिन आज हमारे गेंदबाजों ने वाकई में वो करके दिखाया साउथ अफ्रीका की सरजमी पर, जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं। पहले ही ओवर में डीन एल्गर को आउट करके जसप्रीत बुमराह ने सारा प्रेशर अफ्रीका के कंधों पर डाल दिया, ताकि इसके बाद एक इंजरी के चलते उन्हें बाहर जरूर बैठना पड़ा हो। लेकिन आज उनकी कमी 1% भी नहीं खली, क्योंकि दोस्तों, सिराज और शमी के तूफान व ठाकुर की चतुराई के चलते भारतीय क्रिकेट टीम हर एक मोड़ पर अफ्रीकी टीम पर हावी रही। को बता दें कि पारी के 8वें ही ओवर में बुमराह ने अपनी खतरनाक रफ्तार से सबसे पहला विकेट लिया। किशन को बोल्ड करने के बाद उन्होंने पारी के 11वें ओवर में मार्करम को भी क्लीन बोल्ड कर दिया था। 2 बैक टू बैक विकेट से प्रेशर अफ्रीका पे इतना ज्यादा बढ़ गया कि सिराज भी आकर एक विकेट कब में कब ले गए, किसी को पता ही नहीं चला। अब दोस्तों, सबसे बड़ा टारगेट जो था भारतीय गेंदबाजों के सामने, वो था बवुमा और डिकॉक की सेट जोड़ी को तोड़ना, और ये काम करके दिखाया शार्दुल ठाकुर ने। 47वें ओवर की चौथी गेंद को ठाकुर ने एक बड़ी ही चालाकी से डाला। गेंद आउटसाइड ऑफ की तरफ जा रही थी, लेकिन फिर भी डिकॉक उस पर एक बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर हो गए। उन्होंने बल्ला तो घुमाया, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधा विकेट्स में लग गई और वो भी क्लीन बोल्ड हो गए 34 रन पर। दोस्तों, यहाँ से ये जोड़ी टूट चुकी थी और इसी बात का फायदा उठाया मोहम्मद शमी ने। उनके सामने अब बवुमा थे और बवुमा को भी उन्होंने पंत द्वारा बड़ी आसानी से कैच आउट करा दिया। इस बीच शमी के नाम मल्डर का भी विकेट रहा था। कुल मिलाकर शमी के खाते में 4 विकेट आ चुके थे, जिससे कि साउथ अफ्रीका की टीम के 150 से पहले ही 144 पर 7 बड़े विकेट गिर चुके थे। और फिर दिन का खेल खत्म होने से पहले शार्दुल ठाकुर ने एक और विकेट अपने खाते में जोड़ लिया। आपको बता दें कि खिलाड़ी मार्को जेनसन ठाकुर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। 19 रन पर उनकी तो पारी समाप्त हो गई। लेकिन यहीं से भारतीय गेंदबाजों ने असल मायने में अफ्रीका की टीम को ऑल आउट ही कर दिया था। किस्म से दोस्तों, तीसरे दिन में ही भारतीय क्रिकेट टीम की हर एक एंगल से जीत हुई। भी हमारी टीम कई 100 रन से आगे है। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है तो भारतीय गेंदबाजों की बदौलत, जिससे कि अब मैच के ड्रॉ नहीं बल्कि जीतने के चांसेस भारतीय टीम के ज्यादा हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, शमी, ठाकुर और बुमराह, साथ ही साथ राज और अश्विन की भी गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, शमी ने अपनी खतरनाक रफ्तार से अकेले ही पूरी साउथ अफ्रीका की टीम के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। लेकिन कैसे तीसरे दिन के खेल में लगातार एक के बाद एक विकेट लेकर शमी ने पूरी साउथ अफ्रीका की टीम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, यह सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शमी की खतरनाक गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में चल रही सीरीज के पहले टेस्ट मैच में अब बल्लेबाजी के बाद भारतीय गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी का ऐसा नजारा पेश किया कि देखकर आप भी उन्हें सलाम कर जाएंगे। आपको बता दें कि पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी करते हुए हमारी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन केएल राहुल के बल्ले से निकले। नाबाद 122 रनों की पारी खेलकर केएल राहुल ने भारतीय टीम को असली सहारा दिया। और खिलाड़ी भले ही कुछ खास ज्यादा ना कर पाए हों,
लेकिन राहुल के 122 रन न सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम को 250 के पार ले गए, बल्कि इससे भारतीय क्रिकेट टीम 327 रनों तक पहुंच पाई। दोस्तों, पहली इनिंग्स में साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका की जमीन पर ढेर करना उतना आसान भी नहीं होता, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने और खास तौर पर मोहम्मद शमी ने ऐसा चमत्कार किया कि साउथ अफ्रीका की टीम के सभी खिलाड़ी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। तीसरे दिन के खेल में जब पहली इनिंग्स की गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए बुमराह ने गेंद हाथ में थामी तो इस ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने सबसे पहला विकेट कप्तान एल्गर का ही ले लिया। लेकिन अब मैदान में जलवा आने वाला था मोहम्मद शमी का, जिनकी रफ्तार से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन आज उनकी रफ्तार प्लस गेंदबाजी का ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिला जो कि शायद टेस्ट क्रिकेट में पहले कभी ना देखा गया हो। दोस्तों, शमी पहले से बहुत ज्यादा फिट हो चुके हैं और उनकी फिटनेस का कमाल दिखना शुरू हुआ पारी के 8वें ओवर से। 8वें ओवर में उनकी हाफ वॉली गेंद पर सबसे पहले हमें विकेट मिला पीटरसन का। 15 रन लगाकर खिलाड़ी सेट तो हो चुका था, लेकिन बाहर जाती गेंद को छेड़ दिया और क्लीन बोल्ड हो गए। और अगले ही ओवर में अपने शमी ने एक और खिलाड़ी को शिकार बना लिया और इस बार शमी के निशाने पर थे मार्करम, जो कि साउथ अफ्रीका टीम के नामी बल्लेबाज हैं। 200 पारी के 12वें ओवर में मार्करम ने भी यही भूल कर दी, बाहर जाती आउटसाइड ऑफ गेंद को छेड़ दिया और गेंद सीधा विकेट्स में जा लगी और वो भी क्लीन बोल्ड हो गए। 2 खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड करके शमी ने भारतीय क्रिकेट टीम को इतना मजबूत बना दिया कि अब सारा प्रेशर भारत से हटकर अफ्रीका के कंधों पर था। इस बीच सिराज ने भी एक बड़ा विकेट अपने नाम कर लिया और 40 रनों के दायरे के अंदर अब हमने 4 विकेट ले लिए थे शमी के कमाल के चलते। लेकिन अभी तो असली कमाल होना बाकी था। ठाकुर को मौका मिला तो उन्होंने सेट बल्लेबाज डीकॉक का विकेट अपने नाम कर लिया था, लेकिन एक और ही सेट खिलाड़ी मैदान पर थे जिनका नाम है बवुमा। दोस्तों, बवुमा एक आक्रामक बल्लेबाज है और उनका यही आक्रामक ढंग आज भी मैदान में देखने को मिला। 103 गेंदों में इस खिलाड़ी ने 52 रन लगा दिए थे, लेकिन अपनी खतरनाक रफ्तार और इन स्विंग गेंदबाजी का शमी ने ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया कि पारी के 47वें ओवर की 4थी गेंद को ना चाहते हुए भी बवुमा को खेलना पड़ा। अंदर आती गेंद को वो खेल तो बैठे, लेकिन गेंद उनके बल्ले का एज लेकर सीधा पंत के हाथों में चली गई और पंत ने भी ये कैच आसानी से पकड़ लिया, जिससे बवुमा की अर्धशतकीय 52 रनों की पारी भी समाप्त हो चुकी थी। आपको बताएं दोस्तों कि ये सबसे बड़ा विकेट था साउथ अफ्रीका की टीम का। इससे पहले शमी मल्डर का भी विकेट अपने नाम कर चुके थे और कुल मिलाकर शमी के नाम 4 बड़े विकेट दर्ज हो चुके थे और शमी की ही बदौलत 150 पर ही साउथ अफ्रीका की टीम अपने 7 विकेट गंवा चुकी थी। दोस्तों, शमी ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से इसी तरीके से इतिहास रचा और कई रिकॉर्ड भी बना दिए। लेकिन शमी की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, तीसरे दिन के खेल में मोहम्मद शमी और सिराज ने अपनी खतरनाक रफ्तार से पूरी अफ्रीका की टीम के परखच्चे ही उड़ा कर रख दिए। लेकिन आखिरकार कैसे इन दोनों गेंदबाजों के आगे आज अफ्रीकी बल्लेबाज घुटने टेकने पर मजबूर हो गए, वो सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शमी और सिराज में कौन बेहतरीन गेंदबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच में ही भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि टॉस जीतकर हमारी टीम ने बल्लेबाजी चुनी। मैदान में उतरकर केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने इस फैसले को सिद्ध भी कर दिया। दोनों खिलाड़ियों की बदौलत टीम 200 तक छू गई थी। राहुल के 122 रनों की पारी और रहाणे की 40 रनों से बहुत मदद मिली और हमारी टीम जाते जाते 327 रन बना गई। लेकिन अब असली इम्तिहान गेंदबाजों का होना था, क्योंकि दोस्तों पिच तो गेंदबाजों की जरूर थी, लेकिन साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को जाहिर सी बात है कि ज्यादा अनुभव होगा इस पिच पर गेंदबाजों के खिलाफ खेलने का। लेकिन अनुभव चाहे जितना भी क्यों ना हो, आज भारतीय गेंदबाजों के सामने सब कुछ फीका पड़ गया। आज हमारी गेंदबाजी ने अफ्रीका की टीम को अफ्रीका की सरजमी पर घुटने टेकने पर जो मजबूर कर दिया। पहली इनिंग में जब हमारी टीम की गेंदबाजी की शुरुआत हुई तो पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने एक बड़ा विकेट अपने नाम कर लिया। तो जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में टीन एल्गर का विकेट लेकर भारतीय क्रिकेट टीम को सफलता का मार्ग दिखा दिया था। लेकिन आगे चलकर शमी जो करने वाले थे उसे तो शायद साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज अपने सपने में भी नहीं सोच कर आए होंगे। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाड़ी पीटरसन मैदान पर सेट हो चुके थे कि तभी शमी का तूफान ऐसा आया कि विकेट्स गिरने में समय ही नहीं लगा। पारी के 8वें ओवर की तीसरी गेंद को शमी ने हाफ वॉली में तब्दील कर दिया और इससे पहले कि बल्लेबाज गेंद को समझ पाते, गेंद बल्लेबाज का इनसाइड एज लेकर सीधा विकेट में जा लगी और खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हो गए थे। नहीं दोस्तों, शमी का तूफान पारी के 12वें ओवर में भी देखने को मिला, वो भी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर। साउथ अफ्रीकी टीम के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है मार्करम। वो मैदान पर सेट होने का प्रयास कर रहे थे कि शमी ने वही रणनीति अपनाई जो कि पारी के 8वें ओवर में उन्होंने अपनाई थी।
आपको बता दें कि पारी के 12वें ओवर की 5वीं गेंद को भी शमी ने आउटसाइड ऑफ की तरफ डाला। गेंद मार्करम के बल्ले का एज लेकर फिर से जाकर विकेट में लगी और वो भी इसी तरीके से क्लीन बोल्ड हो गए थे। दोस्तों मार्करम जैसा खिलाड़ी जो कि 34 गेंदों में 3 चौके जड़कर 13 रन लगा चुका था, शमी की गेंदबाजी का शिकार हुआ और इसी तरीके से शमी ने 2 बैक टू बैक विकेट दिलाकर भारतीय क्रिकेट टीम को मजबूत बना दिया। लेकिन असली प्रेशर बिल्ड किया भारत की युवा रफ्तार यानी कि मोहम्मद सिराज ने। पारी के 13वें ओवर में मोहम्मद सिराज को आजमाने के लिए बुलाया गया।